नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। परिवर्तन यात्रा लगाएगी परिवर्तन या नहीं, इसको लेकर आज हम हमारे खास कार्यक्रम में समझेंगे। मैं हूं आपके साथ बुशरा। तो बात छत्तीसगढ़ की हो रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी परिवर्तन का शंखनाद करते हुए समृद्धि छत्तीसगढ़ का संकल्प लेकर परिवर्तन यात्रा पर निकल पड़ी है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में एक नया इतिहास लिखने जा रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का परिवर्तन यात्रा ढोंग है। परिवर्तन यात्रा से बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए इसमें खास रिपोर्ट पहले। बीजेपी प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए जोर शोर से जुटी हुई है। 12 सितंबर को दंतेवाड़ा और 16 सितंबर को जशपुर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकलेगी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वहीं जशपुर से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 सितंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का रथ सोमवार को प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से दंतेवाड़ा और जशपुर के लिए रवाना हो गया है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री पवन साय समेत पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में रथ का विधिवत पूजन कर रवाना किया गया है। रथ के साथ LED स्क्रीन वाले प्रचार वाहन भी तैयार किए गए हैं। बीजेपी की पहली परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह और दूसरी यात्रा का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल करेंगे। जानकारी के मुताबिक 87 विधानसभा क्षेत्रों की 2989 किलोमीटर की यात्रा बीजेपी करने वाली है, जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धि और प्रदेश की भूपेश सरकार की नाकामियों को बीजेपी लोगों तक पहुंचाने वाली है। 15 तारीख को जो हमारी परिवर्तन यात्रा जन जागरण के लिए, साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याण योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए, हमारे लाभार्थियों से सम्मेलन करने के लिए और इस भ्रष्ट सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए परिवर्तन यात्रा है। निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में एक नया इतिहास लिखने जा रही है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर तंज कसते हुए मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी ने 15 सालों तक बस्तर के लोगों को छला है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा ढोंग है। 15 साल तक मेहतारी की फोटो नहीं लगा रहे थे, अब यात्रा में फोटो लगा रहे हैं। ये 15 साल में छत्तीसगढ़ को जानते नहीं थे। ये व्यापारी लोग चलाने वाले लोग, अमर अग्रवाल, ब्रिजमोहन अग्रवाल, तुम्हारा राजेंद्र मूढ़त, ये बाहरी लोग कर दिए, छत्तीसगढ़ को भूल गए थे। भूपेश बघेल एक मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़ का गाना, छत्तीसगढ़ का गौरव, 30 त्योहार, आदिवासी विश्व दिवस, ये क्यों नहीं किए भाई? बस्तर के लोग नहीं पूछेंगे। परिवर्तन यात्रा को लेकर अरुण साव ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ छत्तीसगढ़ की तरक्की और खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। का गढ़ बना दिया है, विकास के सारे काम ठप है। ऐसे में जनता परिवर्तन चाहती है और हम कल 12 तारीख को मां दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी झीरम घाटी की भूमि को नमन करके यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। 15 साल में उन्हें छत्तीसगढ़ मेहतारी की याद नहीं आई। भाजपा के नेता आज छत्तीसगढ़ मेहतारी को याद कर रहे हैं। अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बस्तर से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो सबसे पहले उनको झीरम घाटी जाना चाहिए और वहां की मिट्टी को नमन करके फिर बस्तर से उनकी यात्रा शुरुआत करना चाहिए। नंबर 1। बहरहाल बीजेपी इस परिवर्तन यात्रा को छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए निकालने की बात कह रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि 15 सालों तक बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। अब देखना होगा कि प्रदेश की जनता पर इस बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का कितना असर पड़ता है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष पैनल मौजूद है। शिल्पा देवांगन जी जो कि कांग्रेस नेता है, KS चौहान जी बीजेपी से नेता और अनिरुद्ध दुबे जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख कांग्रेस की तरफ करेंगे क्योंकि आरोपों की बौछार जो है वो कांग्रेस की तरफ से ज्यादा देखी जा रही है। परिवर्तन पर बीजेपी का दाव कैसा है, क्या कहेंगे? जी नमस्कार।
माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का चेहरा आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के लिए एक विश्वास का चेहरा बन चुका है। जनता ने देखा है 15 साल भारतीय जनता पार्टी का कुशासन और पिछले 4.5-5 सालों में कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं और किस तरीके से वो लाभान्वित हो रहे हैं। जनता ने देखा है किस तरीके से योजनाएं उन्हें लाभ दे रही हैं और भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी प्रकार का नकाब पहनकर यदि परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता सच्चाई जानती है और जनता जनार्दन होती है और इसमें कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगी कि ये परिवर्तन किस बात का चाहती है। छत्तीसगढ़ में आप देखिएगा कि किसानों को सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है, तो क्या छत्तीसगढ़ के किसानों की उपज की जो कीमत 2640 रुपए मिल रही, इस बात पर वो परिवर्तन चाहते हैं? क्या किसान कर्ज मुक्त हो चुके हैं, इस बात पर परिवर्तन चाहते हैं? क्या आज तेंदुपत्ता 2500 से 4000 मिल रहा है, इस पर वो परिवर्तन चाहते हैं? छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार मिल रहे हैं, इस बात पर परिवर्तन? आखिर वो किस बात का परिवर्तन चाहते हैं भाई? विकास तो छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5-5 सालों में बखूबी विकास हुए हैं, जनता देख रही है, जनता लाभान्वित हो रही है, तो किस बात की परिवर्तन चाहते हैं वो? ये विकास विरोधी यात्रा है मेरे हिसाब से। तो के.एस. चौहान जी, अभी तक आपने सुना शिल्पा जी को। शिल्पा जी का सीधा सवाल है कि परिवर्तन किस बात का, और इस सवाल में एक सवाल और जोड़ दीजिए। मैं चाहूंगी कि आप मंत्री कवासी लखमा ने एक स्टेटमेंट दिया है, उस पर भी एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए कि लखमा ने कहा कि बीजेपी ने 15 सालों तक बस्तर के लोगों को छला है। इस पर भी रिएक्शन चाहूंगी आपसे, के.एस. जी। बेग जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि परिवर्तन यात्रा किस लिए। तो परिवर्तन यात्रा इसलिए कि सिर्फ ये नहीं है कि हमें 4.5 साल की, 4.25 साल की जो कांग्रेस सरकार की विफलताएं हैं, भूपेश सरकार की जो विफलताएं हैं, वही बतानी है। सिर्फ इस उद्देश्य के लिए ये यात्रा नहीं है। ये यात्रा का सीधा सीधा संबंध है कि लोगों को जागरूक करना है। अब लोग जागरूक इसलिए भी होते हैं कि एक तुलनात्मक अध्ययन कर सके कि हमने ये 4.5 साल, 4.25 साल जो भूपेश सरकार को हमने आशीर्वाद दिया और हमने क्या पाया, और पिछले 15 साल में हमने जो रमन सिंह सरकार को लगातार 3 बार अपना आशीर्वाद दिया, तो हमने रमन सरकार में से क्या पाया और इनसे क्या पाया, और कैसे छलावा हुआ है हमारे साथ, और उस समय जो हमारा विकास हो रहा था वो कैसा हो रहा था। इस वजह से हम सिर्फ ये बोले कि सिर्फ विफलताएं गिनाएं तो ऐसा, इससे काम नहीं चलेगा। हमारे को जो वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके लिए भी जागरूक करना है लोगों को, क्योंकि सभी को पता नहीं रहता है। अब हम वहां से, बस्तर से अगर निकल रहे हैं, दूसरे 5 संभाग से निकल रहे हैं, तो 5 संभाग की जो स्थानीय जो चीजें हैं जो होनी चाहिए थी, वो आम जनता को ये पता नहीं रहता है। मैं 5-10% को मैं नहीं बोलता हूं कि, लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं पता रहता। तो ये जागरूकता के लिए यात्रा है। ये मोहतरमा ने बहुत अच्छी बात बोली, प्रवक्ता ने, कि किस वजह से यात्रा। तो मैं क्योंकि शिल्पा जी का सवाल था, इस पर उन्हें जवाब मिला या नहीं, इस पर मैं वापस शिल्पा जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन अनिरुद्ध जी आपसे चाहूंगी कि परिवर्तन यात्रा पर बीजेपी का दाव कैसे देखते हैं आप? देखिए, परिवर्तन यात्रा पर बीजेपी का दांव कैसे देखते हैं, ये आपका सवाल है, बड़ा अहम सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। जब सन 2000 से लेकर 2003 के बीच जो है कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो उस समय ऐसा कहीं कोई संकेत नहीं मिल रहा था कि कोई भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी या कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। बड़े बड़े पंडित यही अनुमान लगा रहे थे कि जोगी जी रिपीट होने वाले हैं। लेकिन 2003 में कुछ ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली, और कुछ मुझे याद आ रहा है कि उस समय 2 की जगह 3 परिवर्तन यात्रा निकली थी अलग अलग क्षेत्रों से जी। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी की जब 2003 में सरकार बनी, तो जो विविध कारक थे उनमें से एक कारक जो थी वो परिवर्तन यात्रा थी। और 2018 में कितना बुरा हर्ष हुआ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में, ये आप देख चुकी हैं, जान चुकी हैं। 90 में से 15 सीट जीतकर आई थी भारतीय जनता पार्टी।
और एक साल तो जो है पूरा जो है मतलब ये मान के चलिए कि 2019 का साल तो पूरा डिप्रेशन का साल था भारतीय जनता पार्टी में। उसका वजूद है भी कि नहीं है यहाँ पे, तो ये ऐसी तस्वीर सामने होती थी। फिर 2020 और 2021 कोरोना का साल था, तो निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधियों पे थोड़ा सा जो है अर्ध विराम लगा हुआ था। और अब बात करें 2022 से 23 की बात करें तो 2022 भी जो है बहुत सारे आंदोलनों में भारतीय जनता पार्टी का गुजरा। लेकिन जब ये 2023 की शुरुआती भी नहीं कहें, जब ये गर्मियों के समय में थे तो पार्टी के भीतर ही ये मांग उठने लगी थी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है और परिवर्तन यात्रा क्यों नहीं निकाली जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो है आम कार्यकर्ताओं की भीतर में बैठकों में मांग थी। हालांकि ये सार्वजनिक रूप से कोई चीजें सामने नहीं आई, लेकिन अब जब चुनाव समीप है और देखिए क्या है, परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने अमित शाह जी और नड्डा जी जैसी बड़ी हस्तियां आ रही हैं। और जब इन दोनों परिवर्तन यात्राओं का जो है एक जशपुर से और एक दंतेवाड़ा से निकल रही है, जिसका बिलासपुर में संगम होगा, तो वहां पे सभा को संबोधित करने वाले नेता जो होंगे वो नरेंद्र मोदी जी होंगे, प्रधानमंत्री जी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस परिवर्तन यात्रा का लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। ठीक है। शिल्पा जी, आपने क्योंकि केएस जी से सवाल पूछा था, उस पर रिएक्शन में, हालांकि एक बात केएस जी ने नहीं की, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इन्हीं के नेता कहते हैं कि कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ छत्तीसगढ़ की तरक्की और खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी यात्रा निकाल रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जनता देख रही है। तुलनात्मक अध्ययन एक शब्द कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। निश्चित रूप से तुलनात्मक अध्ययन जनता करेगी। कह रहे हैं कि इस तरीके के नेता कहते हैं कि कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि केएस जी ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनके नेता जरूर ऐसा कह रहे हैं। देखिए, 15 साल कुशासन के सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने देखा है कैसे। भारतीय जनता पार्टी ने 2003, 2008, 2013 में जो भी घोषणाएं की, मैं आपको बताना चाहूंगी 31 वादे में से 25 वादा भी पूरा नहीं किया। और भाजपा और कांग्रेस में यही अंतर है। आज कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 सालों में 36 में से 34 वादे पूरे, मतलब 90% वादे पूरे किए। जनता को लाभान्वित, जनता देख रही है, जनता को लाभान्वित किया है। तो एक सरकार है जो वादे पूरे ही नहीं करती। सत्ता के लालच में आप देखेंगे कि भाजपा में केंद्र में सत्ता पाने के लिए जनता से झूठे वादे करके 15 लाख आएंगे, बेरोजगारी का सवाल यही होने वाला था। और आपको याद होगा कि पिछले सवाल में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि 15 सालों तक बस्तर के लोगों को छला है। इस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी चीज, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा ढोंग है, ये भी उन्होंने कहा। और तीसरी चीज उन्होंने आरोप लगाया कि 15 साल तक महतारी की फोटो क्यों नहीं लगाई बीजेपी ने, जो अब याद आ रही है। बेग जी, सबसे पहले हमारे प्रवक्ता ने यह बोला कि 36 में से 34 वादे हो चुके हैं, तो मैं आपको गिनवाना चाहता हूं कि ऐसे कौन से 2 वादे हैं। तो मैं बता दूं आपको, एक शराबबंदी का वादा आपका पूरा नहीं हुआ, अनियमितीकरण कर्मचारी को नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं हुआ, 1500 वृद्धा पेंशन वादा पूरा नहीं हुआ, विधवा पेंशन का वादा पूरा नहीं हुआ, स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको उनका जो ऋण माफ करना था उसका वादा नहीं हुआ। ये हो गए 5। दूसरा, अब ये वादा भी नहीं हुआ कि एक कर्मचारी, एक श्रमिक को एक रूम का घर मिलेगा शहर में, वो वादा आपका पूरा नहीं हुआ। 200 फूड पार्क आपने बनाने का वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। आपने बिजली बिल हाफ करने का वादा किया था, वो 400 यूनिट में आपने रोक दिया। आपने संपत्ति कर का वादा किया था, आपने यूजर चार्जेस लगा दिया। आपने DA-HRA केंद्र के तुलनात्मक करने का वादा किया था, वो हो गया। ये हो गए 10। अब मैं आ जाता हूं कि आपकी विफलताएं, जो आपका कुशासन और विफलताएं हैं, उसके बारे में बोलना चाहता हूं। तो उसके बारे में आपको बता दूं कि आपकी विफलता सबसे बड़ी ये है अपराध, जो कि 3 रोजाना कुकर्म होते हैं हमारी महिलाओं के साथ, और आदिवासी महिलाओं के साथ कुकर्म करने में प्रथम स्थान है पूरे देश में हमारा छत्तीसगढ़। बोलते हुए शर्म आती है। और दूसरी बात, देखिए, आपने घर घर पहुंचा के जो शराब नहीं करी, उसके कारण ये अपराध बढ़े हैं, उसके कारण तस्करी बढ़ी है, उसके कारण सट्टे बढ़े हैं, शिल्पा जी जवाब दीजिए।
जो आपने देखिए, भ्रष्टाचार किया, कांड में लिप्त, नसबंदी कांड में लिप्त, भ्रष्टाचार आपने किया शराब में, गर्भाशय कांड में भ्रष्टाचार लिप्त किया लोगों को आपने महिला जमीन में, सुरक्षा पर भ्रष्टाचार काम किया आपने करना कोयले में, उचित और भ्रष्टाचार शोभा किया नहीं आपने देता रेत है। में, ये भ्रष्टाचार सरकार किया इनकी आपने सरकार डीएमएफ है, फंड में, हमारी और संवेदनशील सरकार है। तीन राज्यसभा जैसे सांसदों को बाहर से लाके उस पे एक्शन लिया आपने जाता है और छत्तीसगढ़ अपराधों महातारी का क्या को कर्ज अदा किया था। इससे अच्छा ये है कि मुझे गर्व होता है कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में एक भी राज्यसभा सांसद बाहर का नहीं लाया। दूसरी बात, परिवर्तन क्यों चाहते हैं हम लोग? परिवर्तन यही कुशासन के कारण चाहते हैं। आपने बोला कि बहुत सुखद ये रहा शासन रहा, सुशासन का नमूना है। शिल्पा जी का जवाब कि पिछले 50 सालों में जो सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल नहीं की थी, वो हड़ताल की। पिछले जो कभी नहीं हुआ था वो नग्न प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, जो कभी नहीं होता था, जो यहाँ पर जो घुटने के बल आपके निवास पकाए, जो आप भेंट मुलाकात वहाँ पर करने जाते हैं, वो कुशासन आज जनता को दिखाना जरूरी है। आप मेरे को एक बात बता दीजिए कि ऐसा 100 करोड़ का कौन सा काम आपने किया है जिसका फीता आपने काटा हो और जिसका शिलान्यास आपने किया हो? ऐसी 100 किलोमीटर की कौन सी सड़क है जिसका फीता आपने काटा हो और जिसका शिलान्यास आपने किया हो? भुगतान तो बहुत कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आज हम जब 3948 घोटालों में जाते हैं, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के जेब से, छत्तीसगढ़ के आम जनता की जेब से जो पैसा जाता है वो जाता है 10,000 रुपए प्रति माह हर गौठान में। वहाँ पर गौठानों की हालत क्या है? एक भी गौठान आपकी पार्टी से एक सवाल नहीं निकलता है। ये भ्रष्टाचार का नमूना है, ये आपका असली चेहरा है। आप सुन लीजिए सवाल, वर्गों से वर्गों लड़ाने का महतारी की फोटो 15 सालों में क्यों नहीं लगी? राम मन पथगमन बोलते हो, आपके लिए सवाल, आपको आवाज मिल रही है? 60 किलोमीटर का राम मन पथ है, उसमें आपने 200 किलोमीटर भी उसको पूरा नहीं किया है। 9 स्थल हैं। आप मेरे को ये बता दीजिए कि कौन सा एक स्थल आपने पूर्ण किया है? आप राम मन गंबर आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो ये आप विनम्र निवेदन करूंगी मैं आपसे। आपने योजनाएं बनाई है दिमाग में, आपने मुद्दे से ना भटकिए। मैं जो सवाल पूछ बस्तर के बारे में बोल रहे थे, तो बस्तर के बारे में कवासी लखमा जी को मैं बता दूं, और जो हमने 24% से 32% हमने आरक्षण किया, आपने आरक्षण को उसमें याचिका दायर करके। केस जी, या तो आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है या आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए। चलिए केस जी के पास लौटूंगी। शिल्पा जी, कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि 15 सालों तक आखिर क्यों महतारी की फोटो नहीं लगाई, इसके पीछे तर्क देना चाहेंगे? फिर केएस जी के पास लौटूंगी। जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हैं। वो जमीनी स्तर पे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, भाषा को उन्होंने उठाकर जिस मुकाम तक ले गया है, आज देश में ही नहीं पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का गुणगान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान किया जा रहा है। भाषा, और एक बात बताना चाहूंगी कि भाषा का सम्मान इस तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा का जो सम्मान किए हैं कि आरोप पत्र में उन्होंने जो पिछले संकल्प पत्र में सिर्फ हिंदी में लिखा करते थे ये लोग, और आज के दिनांक में छत्तीसगढ़ी में शब्द लिखकर ये मान गए हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान किस तरीके से किया जाता है, जो कि हमारे भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिखाया है इन लोगों को। इन्होंने इस संस्कृति को वो दर्जा दिया है, छत्तीसगढ़ महतारी को वो स्थान दिया है जी। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परंपरा, संस्कृति की दिशा में काम किया। भाजपा की ये परिवर्तन यात्रा उल्टा पड़ेगा। जनता 2024 में केंद्र से भाजपा की जन विरोधी सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है। ठीक है, अनिरुद्ध जी आपके पास आऊंगी। अभी तक आपने केएस जी को भी सुना और शिल्पा जी को भी सुना, दोनों ही प्रतिक्रियाओं पर आपका एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी। अनिरुद्ध जी। आपके पास मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ, बुशरा जी, मेरा ये कहना है कि मैंने दोनों पक्षों की बातों को सुना,
और देखिए क्या कि दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दावे हैं, कुछ अपनी सफलताओं को गिना रहे हैं तो कुछ अपनी विफलताओं को गिना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष में है तो स्वाभाविक है कि चौहान जी विफलताओं को सामने रखेंगे, और जो है मैडम देवांगन जो है सत्ता पक्ष से जुड़ी है तो स्वाभाविक है कि वो जो है सफलताओं को सामने रखेंगी। इन सबसे परे हटकर, चूंकि आज का विषय है परिवर्तन यात्रा, तो मैं तो उसी पर बोलूंगा। परिवर्तन यात्रा पे तो देखिए क्या है कि अपने अपने जो चुनाव को, जो जब गिनती के दिन शेष रह गए, गिनती के हफ्ते शेष रह गए, तो एक जो है भरोसे का सम्मेलन कांग्रेस का अपने आप में यहाँ पे हुआ है, और बड़ा सम्मेलन हुआ है, अलग अलग संभागों में हो रहा है, और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे। और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा। तो निश्चित रूप से भरोसे का सम्मेलन, अब चूंकि कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में तो उसकी अपनी व्यापक तैयारियां थी, तो एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई। लेकिन जो आज परिवर्तन यात्रा जो है भारतीय जनता पार्टी की, जो रायपुर से रवाना हुई दंतेवाड़ा के लिए, और रवानगी के समय में ओम माथुर जी मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। तो एक निश्चित रूप से जो उसके वीडियो फुटेज आए और जो तस्वीर सामने आई तो काफी उत्साह तो दिख रहा था। लेकिन यह है कि, और दूसरी बात यह है कि अरुण साव जी और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी, दो अलग अलग यात्राएं हैं, जो जिम्मेदारी भी जो दी गई है तो प्रदेश के शीर्षस्थ नेताओं को दी गई है। एक प्रदेश अध्यक्ष है तो दूसरा विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष है। तो कहीं ना कहीं जो है ये है कि, और दूसरी बात यह है कि अभी जो है पूरा रिमोट जो है राष्ट्रीय नेताओं के हाथ में है भारतीय जनता पार्टी के। यहां से जो है कि प्रदेश के लोग आपस में कहीं कुछ तय कर पा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको ये प्रकार सत्ता हासिल करने के लिए जो भी यत्न है, क्योंकि 15 सालों बाद एक बार फिर उम्मीद थी बीजेपी को कि वो सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, और अब क्या कहीं ना कहीं बीजेपी के बीच में डर का माहौल है, तभी शायद बड़े बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में आना पड़ रहा है बड़ी बड़ी यात्राएं निकालने के लिए। स्वाभाविक अब बुशरा जी क्यों वहां पे डर नहीं रहेगा। 3 बार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार चुनकर आई थी, और जब वो हार हुई 2018 में तो सीधे जो 90 के सामने 15 लोग जीत के आए, उसमें भी जो स्थितियां रही तो आज तो 13 हैं। ठीक है, केएस जी कुछ कहना चाह रहे हैं। केएस जी मैं आपके पास आ रही थी, आपसे सवाल है, टारगेट देकर। ठीक है अनिरुद्ध जी, लौटूंगी क्योंकि समय की कमी, जल्दी जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ। तरक्की और खुशहाली को लेकर के थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था, 15 साल का समय तो बीजेपी को भी मिला। दूसरी एक चीज इसमें, और इसी पर रिएक्शन और दे दीजिए। कांग्रेस के नेता दीपक बैज कहते हैं कि झीरम घाटी की भूमि को नमन करके यात्रा की शुरुआत करना चाहिए। 15 साल में उन्हें छत्तीसगढ़ महतारी की याद क्यों नहीं आई, इसको लेकर जवाब। देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, इनके 60 वर्ष इनको एमपी में और केंद्र सरकार में, और डबल इंजन की जब इनकी सरकार थी तब छत्तीसगढ़ का क्यों याद नहीं आया। हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में छत्तीसगढ़ राज्य बना, ये सबसे बड़ा नमन है। और दूसरी बात, जो साहित्य को हमने संजो के रखा छत्तीसगढ़ की, किसी की भी संस्कृति को संजोने का जो कार्य होता है वो साहित्य को संजोना होता है, और छत्तीसगढ़ मुझे फक्र है कि रमन सरकार ने ये काम किया। छत्तीसगढ़ भाखा को हमने जो यूनिवर्सिटी में लाने का और डिप्लोमा के लिए एक कोर्स चालू करवाया, वो छत्तीसगढ़ वो रमन सरकार ने किया। और दूसरी बात यह है, आप मेरे को ये बता दीजिए कि आपने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया। सिर्फ ये किया कि भ्रष्टाचार में डुबो के रख दो, सिर्फ ये किया कि 60,000 करोड़ से ऊपर का आप कर्जा लाद दो, सिर्फ ये किया कि धोखाधड़ी कर दो, सिर्फ ये किया कि आप तबादले देके आप पैसा कमा लो, सिर्फ ये किया कि आपने यहां पर अपराध बढ़ा दिए, सिर्फ ये किया कि घर घर दारू पहुंचा दी, सिर्फ ये किया कि वादा करके और आप वादे से मुकर गए। बीजेपी को महतारी की याद आखिर 15 साल में क्यों नहीं आई, इस सवाल का जवाब दीजिए। ये क्या, एक बात बताइए कि छत्तीसगढ़ राज्य बनाना क्या था, वो क्या वो बीजेपी ने अपना फर्ज अदा नहीं किया। आज जो विकास का जो सैलाब उमड़ा, वो क्या क्यों उमड़ा, रमन सिंह सरकार की तरफ उड़ा। आज सिर्फ नाम की हम लोग राजनीति नहीं करते हैं कि हम नाम की राजनीति नहीं, काम की राजनीति करते हैं, काम की राजनीति। ये लोग
चुनावी रणनीति के तहत कुछ भी कर ले, कोई भी नकाब पहन ले, पर जनता समझ चुकी है। रमन सरकार ने आदिवासियों का शोषण किया, 1700 लोगों की का जो जमीन इन्होंने छीन लिया था। आज के दिनांक में जिस रोड से, ये जिस सड़क से ये परिवर्तन यात्रा के लिए जाएंगे ना, मैं बताना चाहती हूँ उस सड़क पर साइड में जो खेत है वहां पर आदिवासी भाई बहन हमारे खेती करते नजर आएंगे। जिस 300 स्कूल को इन्होंने बंद किया था ना अपने सरकार में, रमन सरकार में, वहां के दरवाजे खुले हुए नजर आएंगे, बच्चे पढ़ते नजर आएंगे। बस्तर के बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते, पूरे प्रदेश के बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते नजर आएंगे। नक्सलवाद खत्म हुआ नजर आएगा। ये सब सारे तरीके के जो इन्होंने शोषण और प्रताड़ना किया था वो सब विकसित बस्तर 1000 में दो ही ऐसे स्कूल हैं जिसमें आत्मानंद स्कूल में कन्वर्ट किया गया है। बहुत शुक्रिया 1000 में 2 स्कूल बात रखने के लिए, और तेज जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। बहरहाल छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा का कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा। इंतजार सिर्फ चुनाव के बाद का है कि आखिर जनता किसको चुनती है। आपकी और हमारी निगाहें इसी को लेकर के बनी रहेंगी और ऐसे ही कुछ मुद्दों पर कल फिर चर्चा करेंगे। बहरहाल आज की हमारी खास पेशकश में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।